हर साल 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मे डे, श्रम दिवस, कामगार दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन मजदूरों के अधिकार, न्याय और कामकाजी स्थिति पर बात करने, दिक्कतों को जानने और सुधार करने से जुड़ा हुआ है। असल में इस दिन की शुरुआत ऐसे हुई जब साल 1886 में मजदूरों ने कामकाजी घंटे को लेकर आंदोलन कर दिया। आपको बता दें कि उस दौर में मजदूरों से 15-15 घंटे काम करवाया जाता था। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में श्रम दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई। साथ ही जानेंगे उस अधिकारों के बारे में जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। देश में मजदूर दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले चेन्नई में साल 1923 में हुई थी। इस दिन को मनाने की शुरुआत सबसे पहले लेफ्ट पार्टी यानी कि द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने की थी। फिर देश के कई अन्य मजदूर संगठनों ने भी इस दिन को मनाने की शुरुआत कर दी, जिसके बाद हर साल 1 मई को भारत में भी मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन कई राज्यों में पब्लिक हॉलिडे भी होती है। श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए 16 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते की भी है। देश में पिछले कुछ सालों में श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तमाम योजनाएं शुरू भी की गई है। वहीं अब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों के पास भी अपने अधिकार हैं, जो उन्हें अपने काम करने की जगह पर एक सुरक्षा की भावना देते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो देश में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को जरूर पता होने चाहिए। पहला, जो डॉक्यूमेंट आपने साइन किए हैं उनको अपने पास रखने का अधिकार। कर्मचारियों को वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने का अधिकार है जो उन्होंने साइन किए हैं। ये दोनों पार्टियों को एक सुरक्षा की भावना देता है। साथ ही दोनों अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझते हैं और जो भी नियम या शर्तें रखी गई है उन पर दोनों सहमत हुए हैं। दूसरा, काम के बारे में शिकायत या विरोध करने का अधिकार। हर एम्प्लॉय को काम की परिस्थितियों के बारे में विरोध करने या शिकायत करने का अधिकार है। ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कहा गया है कि कानून कहता है कि हर कर्मचारी को काम करने की अनुचित परिस्थितियों के खिलाफ विरोध करने या शिकायत करने का पूरा अधिकार है। तीसरा, समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। इक्वल पे एक्ट 2010 के अनुसार हर कर्मचारी, चाहे वह पुरुष हो या महिला, समान कार्य के लिए समान वेतन पाने के अधिकारी है। कर्मचारियों को उनके लिंग, जाति, पंथ के आधार पर भुगतान करते समय कोई पक्षपात या किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। विशाखा गाइडलाइन कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नियम निर्धारित करती है। एक पुरुष या महिला दोनों को काम पर उत्पीड़न से मुक्त होने का अधिकार है। अगर यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत आती है तो एम्प्लॉयर्स को जरूरी कदम उठाने चाहिए। पांचवा, ग्रेच्युटी का अधिकार। ग्रेच्युटी कर्मचारियों को रिटायरमेंट, टर्मिनेशन या कर्मचारियों की मृत्यु के समय दिए जाने वाला आर्थिक लाभ है। एक संगठन को अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करना होता है। अगर कर्मचारी ने लंबे समय तक कंपनी के साथ काम किया या 5 साल या उससे ज़्यादा काम किया है तो ग्रेच्युटी की राशि दी जानी चाहिए। छठा, छुट्टी पाने का अधिकार। कर्मचारियों को छुट्टी लेने का अधिकार है। इसमें बीमारी के लिए मिलने वाली छुट्टी, आकस्मिक अवकाश, पेड लीव जैसी लीव्स मिलनी चाहिए। सातवां, समय पर सैलरी मिलने का अधिकार। कई कर्मचारी अपना घर चलाने के लिए अपनी तनख्वाह पर निर्भर है। अगर कंपनी की तरफ से सैलरी टाइम पर नहीं आती है तो आपको उसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है।